इंडिया तो अंग्रेजों ने दिया था नाम इसको। तो देखिए, तो ऐसा शब्द इंडिया जो हमको जंगली साबित करे, जो हमको पिछड़ा साबित करे, जो हमको अशिक्षित साबित करे। यार हमने इसीलिए ना बनाई है, ये तो लेट हो गए, हमको 75 साल लगे। पहले दिन ये मामला होता कि भाई इंडिया को जल्दी से भारत में बदलो। कि भारत नाम करना बिल्कुल सही है। हमारे देश का नाम ही भारत है। इंडिया तो अंग्रेजों ने दिया था नाम इसको। इसमें राजनीतिक पार्टियों को चिढ़ क्यों हो रही है? उन्हें परेशानी क्या है? वो परेशानी तो बताएं अपनी कम से कम। केवल एक परेशानी सामने आ रही है, जो विपक्षी पार्टियों ने एक नाम दिया है इंडिया, इसमें कई डॉट लगे हुए हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इंडिया नाम हटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये तो गौरव की बात है। ये है ही विदेशी एजेंडा इनका। तो वरना इंडिया नाम ही क्यों रखते हैं? क्यों विरोध कर रहे हैं भारत के नाम? ये कांग्रेस दोषी है इसके लिए। जब देश आज़ाद हुआ तो उन्होंने इंडिया शब्द रखा ही क्यों? भारत में 3 नाम हैं इस समय। एक भारत हुआ हिंदुस्तान, अंग्रेजों को दिया हुआ इंडिया। मेरा कहना यह है कि एक देश एक नाम, भारत को भारत ही रहने दो। जो दिए हुए नाम है उनका बहिष्कार करो। देर आए दुरुस्त आए। अब तक हम उधार के नाम लिए बैठे थे। तो भारत वर्सेस इंडिया पर लगातार ही हमले किए जा रहे हैं, वो भी विपक्ष के द्वारा। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जिस तरह से लगातार महागठबंधन की एक बैठक हुई और उसी गठबंधन का नाम इंडिया रख दिया गया, तब से देश में ही नहीं विदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही है। यही नहीं बल्कि जो प्रेसिडेंट ऑफ भारत जो कर दिया गया, उस पर भी जमकर बवाल मच रहा है। और विपक्ष को इसी से नफरत नहीं है, बल्कि कभी भारत माता की जय से नफरत, कभी भारत के नाम से नफरत, तो कभी सूर्ययान, चंद्रयान और यहाँ तक कि अपने संसद पर भी उनको सवाल उठाने जायज़ हो गए हैं। सवाल अब ये उठता है कि क्या विपक्ष इतना मजबूर हो गया है कि उसको भारत नाम से भी नफरत होने लगी है? सवाल ये भी उठता है कि क्या जिस भारत जोड़ो यात्रा की आपने शुरुआत की थी, वहाँ पर इंडिया जोड़ो यात्रा क्यों नहीं की? तो यही सवाल हैं आज के हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर देश में ये क्या चल रहा है। जिस तरह से कांग्रेस के हर एक नेता ये कह रहे हैं कि हमारे गठबंधन से डर गए हैं। केजरीवाल का बयान भी आया कि हमने जो नाम रखा इंडिया, उसके बीजेपी डर गई है और बीजेपी ने इसीलिए इंडिया का नाम बदल के भारत रख दिया है। सामने दुश्मन खड़ा है और सामने गद्दार खड़ा है और सामने देश को नुकसान करने वाली शक्तियां खड़ी हैं, तो डर तो होना ही चाहिए। अब तक देश को 1947 में राजनीतिक स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन जो गुलामी की मानसिकता है, गुलामी के प्रतीक हैं, उनसे स्वतंत्रता मिलना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे हर सिस्टम में अंग्रेजियत घुसी हुई है। तो ये जो सारा अंग्रेजी सिस्टम था, जो टैक्स कलेक्शन का सिस्टम था, जो लूटने का सिस्टम था, जो कानून बने हुए थे, उन सब पर कुठाराघात होगा, सब प्रतीकों को बदला जाएगा। उस अंग्रेजी मानसिकता को ख़त्म करने के लिए इंडिया को अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में निकालेंगे 1934 में उसका मीनिंग, तो ऐसा मीनिंग निकलेगा जो से हम शायद कैमरे पे भी ना कह सकें। कहते हैं जो नाजायज़ बच्चे। तो देखिए, तो ऐसा शब्द इंडिया जो हमको जंगली साबित करे, जो हमको पिछड़ा साबित करे, जो हमको अशिक्षित साबित करे, उस इंडिया को भी हमने पकड़ लिया और हमारी नस नस में खून में चला गया इंडिया। अब बात उठती है कि भारत जो लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, वहीं इंडोनेशिया से एक निमंत्रण पत्र पीएम मोदी को आया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत करके उनको एक निमंत्रण पत्र दिया गया। अब सवाल ये भी उठता है, जनता हर एक सवाल कर रही है, क्या करेंसी में भी ये हटाया जाएगा? क्या पहचान पत्र में से भी ये हटाया जाएगा? आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन चीज़ों में से कैसे आप इनको हटाओगे? सर, पहले तो कहेंगे देर आए दुरुस्त आए। मीलों का सफ़र है, एक एक पग बनाना है। आज़ादी का अमृतकाल शुरू होने का मतलब ये है कि अब तक हमने राजनीतिक चेतना की बात की, अब हमारी जो सांस्कृतिक चेतना है, आध्यात्मिक चेतना है, उसको हम जागृत कर रहे हैं। तो अब ये शुरुआत है। शुरुआत से मेरा मतलब, मैं कहूँगा, राजपथ हटा कर्तव्य पथ बना, 7 रेस कोर्स हटा, लोक कल्याण मार्ग बना। तो क्या बन रहा है ये? अभी मुगल गार्डन हटा। हाँ, ठीक है कि हमारी रग रग में गुलामी, 1000 साल के अंदर गुलामी भर दी गई और हमारे नेताओं ने, हमारी टॉप लीडरशिप ने भरी, लेकिन अब अंदर से जाग रहे हैं। अमृत काल है तो 10-20 साल तो लगेंगे। जैसे एम्स का नाम बदलेगा, IIT का नाम बदलेगा, तो सबका बदलेगा और बदलना चाहिए। इंडिया हटना चाहिए, क्योंकि ऐसी गाली हम क्यों बर्दाश्त करें जो हमें दी गई है। शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत हुई है, समय लगेगा। अभी तो आप प्रतीकों में हटाओगे, लोगों के दिमाग में जो गुलामी है उसे हटाने में शायद 100 साल लग जाए। इंडियंस कोई प्राउड की बात नहीं है।
ये प्राउड नहीं है, ये आपको एक गाली है, लेकिन लोगों को लगता है शायद अंग्रेजी बोलने से हम ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड गुड हो जाते हैं। ये मानसिकता बदलने में टाइम लगेगा। पीएम मोदी लगातार कहते रहे हैं कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, अब क्या कहेंगे मेक इन भारत? जिनको आप इंडिया से जोड़ रहे हो, मेक इन इंडिया हो, चाहे शाइनिंग इंडिया हो, चाहे XYZ जो भी इंडिया हो, तो ये प्रयास आज का नहीं है। ये प्रयास तो उस दिन से है जब इंडिया गेट पे 1969 में पहली बार जॉर्ज पंचम का किसी को थोबड़ा तोड़ दिया पत्थर मार के, तभी ना वहाँ से हटे और अब सुभाष बोस लगे हैं। हाँ, सरकार हमने इसीलिए ना बनाई है, ये तो लेट हो गए, हमको 75 साल लगे। तो पहले दिन ये मामला होता, क्योंकि उस समय भारत में ऐसी सरकार नहीं थी। आज भारत में ऐसी गवर्नमेंट है, तो हम तो सालों से आवाज़ उठा रहे हैं। ये तो लोकतंत्र में सरकार ही इसीलिए बनाई गई कि आप हमारे अनुरूप काम करें। पर विपक्ष तो कह रहा है ना हमसे डर गए हैं, विपक्ष ने तो इंडिया रखा है ना। विपक्ष का काम है रोना, और विपक्ष गुलाम परस्त है कि जहाँ जहाँ भी इंडिया लगा है वहीं पे भ्रष्टाचार होता है। विपक्ष तो प्रेशर में है कि कितना बोलना है, नाप तोल के पता चले कि 24 में वोट भी लेने हैं तो थोड़े बहुत आ रहे हैं ना, वो भी नहीं आएंगे। वो तो कह रहे हैं ना कि डर गए हैं। किससे कौन डर गया? इंडिया से कोई नहीं डर रहा। इडियट्स के इंडिया से हमको कोई लेना देना नहीं है। जो इडियट्स हैं, जो अंग्रेजों के गुलाम हैं, समय 75 साल लग गए हैं और 2-5 साल और लग जाएंगे। मोदी जी को दे रहे हैं ना 24 में सब लोग, गवर्नमेंट बना ले 2-4 साल और। तो जिस तरह से लगातार मांग उठ रही है कि इंडिया की जगह पे भारत हो जाए, भारत नाम जो कर दिया गया है वो सही है या फिर गलत? मेरा मानना ये है कि भारत नाम करना बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें अपोजिशन की, तो अपोजिशन को हमारी करंट गवर्नमेंट के हर एक एक्शन पे, हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ परेशानियां हमेशा से रही हैं। रही बात भारत करने की, तो ये नाम आज का नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी है। जो नाम ऑलरेडी इनबिल्ड है उसको हम लोग कुछ नया नहीं लेके आ रहे। और बात रही, अगर जिस तरह आप अभी पूछ रहे थे कि मोदी जी ने डिजिटल इंडिया लाए, तो उन्होंने भारत उज्ज्वला योजना भी लाए। मोदी जी कहीं से कहीं या सरकार हमारी कहीं से कहीं तक बायस नहीं है। नाम के साथ इंडिया हो या भारत हो, वो उन्हें इस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है। विपक्ष को हमारे कुछ ना कुछ मुद्दा, क्योंकि उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई ठोस वजह नहीं है अपनी करंट गवर्नमेंट को कुछ भी रिएक्ट करने की उनके अगेंस्ट में, तो उनका ये कोई ना कोई एक्शन रहता है विच इज़ जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं। और मुझे लगता है जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ भारत करना और ये सब चीज़ें करने में डिफ़िकल्टी आएगी, आम नागरिक को डिफ़िकल्टी आएगी। हर चीज़ एक प्रोसेस के तहत होती है। दिक्कत यहाँ पे गवर्नमेंट से है, क्योंकि हमारे भारत के लिए, भारतीयों के लिए जो भी चीज़ें बेनिफिशियल होती है, जो भी चीज़ें उनके पक्ष में होती है, उस चीज़ से विपक्ष को हमेशा से परेशानी रही है। तो जिस तरह से लगातार विपक्ष पर हमलावर यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं और आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं कि आखिर विपक्ष इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है। सवाल ये भी है कि भारत माता की जय से कांग्रेस पार्टी को आखिर ऐसी नफरत क्यों है। पर भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक कर लेते हैं और अंत में कहते हैं कि भारत माता की जय मत बोलो, कांग्रेस पार्टी की जय बोलो। कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं।